कई बार बच्चों ये भी देखा गया है कि जेई मेन में काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पे एफ एक्स एक आपको पोलिनोमियल फॉर्म में फंक्शन दे रखा है और लैम्डा रियल नंबर है और एन नेचुरल नंबर है, तभी पोलिनोमियल है ये। F4 दे रखा है और F5 दे रखा है, तो यहाँ दो आपको कंडीशन दे रखी है और दो ही अननोन दिखाई दे रहे हैं, और एक n है और एक लैम्डा है। तो अगर आगे भी ना पढ़ूँ तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैं एफ एक्स पूरा जनरेट कर सकता हूँ कैसे, एन और लैम्डा निकाल के। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, एक्स को 4 पुट करते हैं तो F4 हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 4 टू द पावर n प्लस लैम्डा, और F4 की वैल्यू कितनी है हमारी 133। इसके बाद हम x को 5 पुट कर लेते हैं, 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 255। आपसे बोला था मैंने कि दो इक्वेशन बनेंगी, तो दोनों अननोन निकल जाएंगे, एक एन और एक लैम्डा, यहाँ रख देंगे। आगे उसने पूछा द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ दिस। चलो, जब फंक्शन तैयार हो जाएगा तो F3 और F2 भी निकल जाएंगे, डिफरेंस भी निकल जाएगा, तो जो नंबर आएगा उसका हमें डिवाइजर्स का सम निकालना है। तो सीधा काम है कि पहले एफ एक्स निकालना है हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया 2 कॉमन, और 5 की पावर, पहले आप 4 की पावर n लिखो भाई, 4 की पावर n माइनस 5 की पावर n, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस का आएगा दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, और ये 1। तो हमने एक माइनस कॉमन लिया, तो 5 की पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज इक्वल टू हो गया 122। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 की पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो 61। अब देखो, आप सभी जानते हो मेरे पास कोई टूल तो है नहीं कि इसे फैक्टर करके या किसी भी तरह सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ तो n नेचुरल नंबर भी दे रखा है, पुट करके देखना पड़ेगा, एटेंटाइल मेथड से ही पता पड़ेगा। ये n हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है ही, तो n को जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 5 माइनस 4 61 तो नहीं होता, ठीक है जी। n को 2 रखा तो ये हो गया 25 माइनस 16, ये भी 61 नहीं हो सकता। n को 3 रखा तो अब लग रहा है कि उम्मीद, 3 रखने पे कितना बन जाएगा 5 की पावर 3 यानी कि 125, और 3 रखा तो 4 16 चौके 64। तो देखो बेटा, 5 एक ये बच गया, 12 में 6 के 6 बच गया, तो n की वैल्यू 3 सेटिस्फाई हो गई। यही तरीका है, हिट एंड टाइल मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू यहाँ बच्चे 3 आ गई। अब हमें आगे क्या करना है कि सर अब हमें अब लैम्डा के लिए अप्रोच कर रहा है, तो इस पहली क्वेश्चन को उठा लेते हैं। 2 इंटू 4 टू द पावर n हमारा क्या था 3, रख दीजिए, प्लस लैम्डा 133। तो ये लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64 दूनी 128, ठीक है। तो 2 और 3 5, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई बेटा। तो हमारा एफ एक्स तैयार हो गया, विच इज 2x टू द पावर n तो हो गया 3, और लैम्डा कितना था 5, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। तो लो, पोलिनोमियल हम कह रहे थे, पोलिनोमियल आ गई। अब f3 माइनस f2 की वैल्यू निकालनी है, तो कोई टफ नहीं है, x को 3 रख दीजिए, 3 रखा, 3 3 9 3 27 दूनी 54 प्लस 5, तो ये हो गया 59। और एक बार f को क्या रखना है 2, सॉरी x को क्या रखना है 2, तो 2 रखा तो 2 से क्या बनेगा ये 8 टू जा 16 प्लस 5 यानी कि 21, ठीक है ना। तो 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 5 21, ठीक है। तो F3 माइनस F2 निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 38। अब हमें 38 के पॉजिटिव डिवाइजर्स बताने, तो 38 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 38 के फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा, 19 दूनी 38 होता है, तो इसके फैक्टर आएंगे शायद, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 19 आएगा, और एक खुद 38 आएगा। और उनका क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है। तो बताइए, जब मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन तभी कहा था इजी क्वेश्चन बनने वाला है। ये हो गया 20, 20 और 10 30, 30 और आगे तो 60 आ गया इसका आंसर। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो वहां पर डुएबल था,
ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाता है बेटा।